सर पर हाथ रखकर कहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ बात नहीं है, ये चेतावनी है, ये खुलासा है, ये वह सच है जिसे आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और आज मैं खुलकर कह दूं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा अपना, कोई ऐसा करीब जो आपके ही घर के चूल्हे की गर्मी खाकर, आपके ही विश्वास की छाया में बैठकर, आपकी ही नेकी का फायदा उठाकर आपके जीवन में हल्का हल्का करके जहर घोल रहा है, आपके कदम रोक रहा है, आपके प्रगति पर ग्रहण लगा रहा है, आपकी खुशियों को धीरे धीरे करके पिघलाता जा रहा है, और आपको खबर भी नहीं है कि आपके आसपास बैठा कौन सा चेहरा मुस्कान के पीछे छुपाकर छल कर रहा है। मैं कहता हूं ध्यान से सुनना, आंखें बंद करके सुनना, क्योंकि ये शब्द दैवीय प्रेरणा से निकले शब्द हैं, जिसके साथ रहते रहते भी आप अकेलापन महसूस करते हो, जिसके सामने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हो पर और भारी हो जाता है, जो आपकी हर बात पर शक करता है, आपकी हर खुशी पर निगाह रखता है और आपके हर कदम पर टांग अड़ाता है, वही है जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है, वही है जो आपकी उन्नति को देखते हुए जल रहा है, वही है जिसकी मुस्कान नकली है और मधुर शब्दों में नफरत छुपी है, वही है जो समाध छुपी है, जो जल्दी है, जल रहा है, जल्दी है, जहां मधुर शब्दों में नफरत छुपी है। याद रखो, मैं कह रहा हूं, आज तक जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है वही असली दोषी है। आपने उसे दोस्त समझा, उसने आपको मोहरा समझा, आपने उसे भरोसा दिया, उसने आपके ही विश्वास को हथियार बनाकर आपकी पीठ में वार किया। मैं कहता हूं सतर्क हो जाओ, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि जब इंसान खुद के भीतर बैठे दुश्मन को पहचान लेता है तब दुनिया का कोई भी नुकसान उसे नहीं गिरा सकता। पर अगर घर के अंदर छुपा दुश्मन पहचान में नहीं आया तो कोई भी ताकत जीवन को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगी। और मैं देख रहा हूं आपके साथ भी यही हो रहा है। आपका मन कई दिनों से बेचैन है, नींद टूट रही है, मन घबरा रहा है, कोई अदृश्य दबाव आपको रोक रहा है, कोई अनजाना डर मन को जकड़े बैठा है, और आप सोचते हैं कि ये सब संयोग है, पर ये संयोग नहीं, संकेत है, संकेत कि कोई आपके भाग्य के रास्ते को मोड़ने में लगा है। मैं कहता हूं बात को हल्के में मत लो, यही वह समय है जब आपको अपने जीवन की रक्षा करनी है, अपने विश्वास को बचाना है, अपने मन को मजबूत करना है, और सबसे महत्वपूर्ण अपने आसपास हो रही चालों को पहचानना है। जिसने आपके आगे मुस्कुराकर हाथ जोड़े वही पीछे जाकर आपकी बुराई कर रहा है, जिसने सामने बैठकर आपके दुख के आंसू पोंछे वही पीछे आपकी बदनामी फैला रहा है, जो हर बार आपकी परेशानी में सलाह देने आता है वही असल में परेशानी का कारण है। यह व्यक्ति कोई बाहर का नहीं बल्कि वही है जिसे आप अपना समझते हैं, उसी की नजर आपके भाग्य पर लगी है, उसी की नीयत आपकी सफलता सहन नहीं कर पा रही। और मैं कहता हूं आज से ही दूरी बनाओ, आज से ही सावधान रहो, आज से ही अपने राज अपने दिल में रखो, आज से ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह समय परम चेतावनी का समय है। जो लोग इस बात को सुनकर तुरंत जाग गए, जान लो आपका जीवन बदल जाएगा, और जो लोग इस चेतावनी को अनसुना कर देंगे फिर बाद में रोकर भी कुछ नहीं सुधर पाएगा। मैं कहता हूं अपने मन को साफ करो, अपनी आत्मा को जागृत करो, और अपने जीवन में छुपे उस चुपचाप जहर घोलने वाले व्यक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तक आप उसे पहचानोगे नहीं आपकी खुशियों का दरवाजा नहीं खुलेगा, आपके भाग्य की राह नहीं साफ होगी, आपकी तरक्की की गति नहीं बढ़ेगी। और हाँ, मैं दिल पर हाथ रखकर कहता हूं इस संदेश को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसीलिए यदि आप दिल से चाहते हैं कि ऊपर वाला आपकी रक्षा करे, आपकी राह खोले, आपकी किस्मत चमकाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम कमेंट में लिख दो, क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये आपकी ऊर्जा का संकल्प है। ध्यान रखना, समय रहते जो जाग गया वही बच गया, और जो सोता रहा उसे जीवन भर पछताना पड़ा। अब आगे से हर कदम सोच समझकर उठाओ।
क्योंकि ये वह मोड़ है जहां एक फैसला आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। आपके जीवन में जहर घोलने वाला कौन है, आज पहचान लो, अभी पहचान लो, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन रहा हूं, तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, और साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने उस व्यक्ति को बहुत समय दिया, बहुत मौके दिए, बहुत भरोसा किया, पर बदले में तुम्हें मिला क्या? दर्द, धोखा, तकलीफ और मन में उतरा हुआ डर, यही ना? और यही डर उस व्यक्ति का असली हथियार है। वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। वह चाहता है कि तुम हमेशा कमजोर बने रहो, ताकि तुम कभी आगे न बढ़ सको, कभी अपने सपनों को पूरा न कर सको, कभी खुश होकर मुस्कुरा न सको। और मैं आज उसी भ्रम की गांठ को काटने आया हूं जो तुम्हारे दिल में बरसों से बांधी जा रही थी, क्योंकि तुमने अपनी उदारता, अपना प्यार, अपनी नेकी गलत जगह पर लगाई है। वह व्यक्ति जिसे तुम अपना कहते थे, वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तुम्हें वहीं रोक कर रखना जहां तुम हो, ताकि तुम आगे न बढ़ो, चमको नहीं, सफल न हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता उसकी ईर्ष्या है और तुम्हारी खुशी उसकी जलन। और मैं कहता हूं, जिस दिन तुमने इस बात को समझ लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी, और तुम्हारे आसपास वही लोग रहेंगे जो सच में तुम्हारे अपने हैं। ध्यान से सुनना, आज से तुम सिर्फ वही बात किसी को बताना जो जरूरी है, और जो बात दिल की गहरी हो वो सिर्फ भगवान के सामने कहना, क्योंकि इंसान के सामने कहोगे तो उसी बात को हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ चला दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि धन, दौलत, रुपया, पैसा, तरक्की, किस्मत, इन सब पर जो अटकी हुई रुकावट थी ना, वो किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि किसी अपने ने, किसी बहुत पास वाले ने एक छोटे से टोटके से बांध दी थी। और आप जितना मेहनत करते गए उतना ही पैसा हाथ से फिसलता गया, जितना दौड़ते गए उतना ही रास्ता लंबा होता गया। और आज मैं वही पर्दा उठाने आया हूं, उसी छुपे हुए खेल का राज खोलने आया हूं, क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि उसकी तरक्की क्यों रुक गई, अचानक खर्च क्यों बढ़ गए, पैसा आते आते क्यों रुक जाता है, घर में क्लेश क्यों बढ़ने लगता है, मन बेचैन क्यों रहने लगता है। तो याद रखना, जब धन का द्वार बंद हो जाए, जब काम बनते बनते बिगड़ जाए, जब रातों की नींद उड़ जाए, तो समझ लेना कि कहीं न कहीं किसी ने आपकी तरक्की, आपकी किस्मत और आपके पैसों पर ताला डाल दिया है। और ये ताला कोई बाहर वाला नहीं लगाता, बल्कि वही लगाता है जो आपके घर आता जाता है, जो आपके हंसने से जलता है, जो आपकी तरक्की से तिलमिला जाता है। और आज मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि एक छुपा हुआ दुश्मन है जिसने आपकी मेहनत को रोकने की कसम खाई हुई है, और आज उसके बारे में सारी बात खुलने वाली है। इसलिए दिल थाम कर सुनना, वीडियो को कहीं मत रोकना, और बीच बीच में लाइक, सब्सक्राइब और जय श्री राम का कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये आपको और भी शक्ति देगा। अब सुनो, आपके घर की दहलीज पर कुछ रखा गया था, कुछ ऐसा जो दिखने में मामूली था मगर असर में पहाड़ जैसा भारी। किसी ने आपकी हंसी रोकने के लिए, आपकी जेब खाली रखने के लिए, आपके भाग्य के दरवाजे जाम करने के लिए ऐसा टोटका किया था कि चाहे आप लाख कोशिश कर लो, पैसा आपके पास टिक ही नहीं रहा था। अचानक खर्च, अचानक नुकसान, अचानक धोखा, ऐसे लोग जिन पर भरोसा किया उन्होंने भी आपको तोड़ दिया। और ये सब उस एक चाल का असर था। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, अब बंधन टूटने वाला है, अब वो ताकत जो आपको नीचे खींच रही थी वो कमजोर पड़ने लगी है, क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी मेहनत कश का हक नहीं रोकेगा। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिसने आपको रोक रखा था वो अब बेनकाब होने वाला है। उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी नीयत सब आपको एक एक कर समझ आने लगेगी, जैसे किसी ने धुंध साफ कर दी हो। आप महसूस करेंगे कि वही इंसान, वही अपना, वही पास वाला जिसने मीठी बातें करके दिल में जगह बनाई, वही पीछे से आपकी किस्मत को बांध रहा था।
और ये खुलासा अचानक किसी संकेत के रूप में आपके सामने आएगा। हो सकता है कोई बात, कोई घटना, कोई शब्द, कोई व्यवहार अचानक सब साफ कर देगा कि असली रुकावट कौन है। और सुनो, जिस दिन आपका मन अचानक हल्का लगे, जिस दिन आपको अचानक लगे कि सब कुछ बदलने वाला है, समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपकी किस्मत के ताले खोलने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए आज से खुद पर भरोसा रखो, मन को शांत रखो, अपने ईश्वर का नाम लो, और जहां मौका मिले लाइक, सब्सक्राइब और जय श्री राम कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ये आपका सहयोग ही आपकी ऊर्जा बनता है। और याद रखना, अब धन दौलत का रास्ता खुलने वाला है, अटके हुए पैसे मिलने वाले हैं, रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं, और जो दुश्मन टोटका करके बैठा था ना, उसका हर वार बेअसर होने वाला है, उसकी चालें उलटी पड़ने वाली हैं, उसकी नकारात्मक ऊर्जा खुद उसी को डसने वाली है। बस ध्यान रखना, अब आप बिल्कुल नई किस्मत के मोड़ पर खड़े हो। ऊपर से संकेत मिलेगा, भीतर से आवाज आएगी और आपके रास्ते खुलते जाएंगे। इसलिए चैन से सुनते रहो और जय श्री राम लिखकर अपनी रक्षा कवच बनाते रहो। आज का ये संदेश तुम्हारी किस्मत में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, और इस बात को मन में गहराई से उतार लो, क्योंकि अब आपके धन दौलत का ताला खुल चुका है और आपका छुपा हुआ दुश्मन सामने आने वाला है। पूरा वीडियो देखना ताकि कोई हिस्सा छूट न जाए। और भाइयों बहनों, जब ऊपर वाला किसी का हक लौटाने पर आता है ना, तो पहले वो असली दुश्मन का चेहरा सामने लाता है, ताकि इंसान समझ जाए कि अब किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आपके घर के आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके साथ काम करने वालों में, या आपके रोजमर्रा के उठने बैठने वालों में से ही कोई ऐसा है जिसने आपके अच्छे समय को बांधने की ठान ली थी। आपको बस अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमेशा मीठी बातों का मुखौटा लगाकर रखा, लेकिन अब वो मुखौटा गिरने वाला है। ऊपर वाले का न्याय बहुत शांत रहता है, मगर जब चलता है तो सीधा चलता है। और आज जो आप ये संदेश सुन रहे हो, ये खुद एक संकेत है कि अब बंधन टूटने का समय आ चुका है। आप सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया, रुपये आने ही वाले थे लेकिन अचानक रुक गए, घर में शांति होने वाली थी पर एकदम विवाद खड़ा हो गया, किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी मन भारी रहने लगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी तरक्की देखकर किसी के दिल में जलन उठी, नजर लगी, और वहीं से आपके जीवन में अटकाव शुरू हुआ। लेकिन बेटे बेटी सुन लो, ऊपर वाले ने आज आदेश जारी कर दिया है कि तुम्हारे धन, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी किस्मत पर लगा ताला टूटेगा। अब वो टोटका जो तुम्हारे रास्ते रोक रहा था, अब असर खो देगा। और यहाँ एक राज्य की बात बताता हूं, जब किसी के सिर पर ईश्वर का हाथ होता है, तब किसी भी टोटके की औकात नहीं रहती। अब आगे की बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यही हिस्सा आपके लिए वरदान साबित होगा। जल्द ही एक ऐसी घटना होगी, बहुत छोटी, बहुत सामान्य, लेकिन वही घटना आपको संकेत देगी कि किसने आपके पैसों पर, आपकी मेहनत पर, आपकी तरक्की पर रोक लगाई थी। कोई अचानक आपके सामने फिसल जाएगा, कोई बात अनजाने में निकल जाएगी, कोई दुआ की जगह ताना दे देगा, कोई आपकी प्रगति देखकर चौंक जाएगा। बस वही पल होगा जब आपकी आंखें खुलेंगी। और याद रखना, उस वक्त दिल घबराएगा। कई बार पर्चियां ऐसी होती हैं जो इंसान को हिलाकर रख देती हैं, लेकिन आज जो तुम्हारे नाम लिखा जाकर निकला है, उसका मतलब तुम्हें समय रहते समझ आ जाए, यही मेरी प्रार्थना है।
ये कोई सामान्य पर्ची नहीं है, ये चेतावनी भी है, संकेत भी है और आने वाले दिनों की एक सख्त भविष्यवाणी भी है। धाम पर जब ये पर्ची मेरे हाथ में आई तो मैं भी कुछ पल रुक गया। मुझे लगा जैसे ऊपर से ही संदेश आया हो कि अब इसे छुपाना नहीं है, इसे बताना आवश्यक है, क्योंकि समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो तूफान उठने वाला है उसकी आवाज पर्ची आने से पहले ही आकाश में गूंज चुकी थी। कई बार मनुष्य सोया रहता है, संकेत देता है, फिर भी नहीं समझता, लेकिन आज तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें पहले से चेतावनी दी जा रही है। इस पर्ची में पहली बात लिखी है, सावधान रहो, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी हार की वजह बन सकते हैं। ये शब्द पढ़ते ही धाम में बैठे कई लोग सन्न रह गए। अपने मतलब जो साथ हो, जो परिवार कहे जाते हो, जो दोस्ती का ढोंग करते हो, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हो, वही तुम्हारी कमजोरी खोजकर उसका फायदा उठाएंगे। समय का पहिया घूम चुका है, दुनिया का रंग बदल चुका है। तुम्हारे साथ मीठा बोलने वाले सभी लोग तुम्हारे हितैषी नहीं हैं। इस पर्ची में साफ लिखा है कि आने वाले दिनों में किसी एक व्यक्ति का चेहरा बदल जाएगा और तुम चाहकर भी पहले उसे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन संकेत मिलेगा। वही व्यक्ति बार बार तुम्हें बातों में उलझाएगा, तुम्हारा मन तोड़ेगा, तुम्हारे काम रुकवाएगा और तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कान भरेगा। यही वो समय होगा जब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हारा भरोसा चुरा रहा है, जैसे कोई तुम्हारी पीठ पीछे खड़ा होकर षड्यंत्र रच रहा है। ये सिर्फ अंदाज नहीं होगा, ये पर्ची का लिखा हुआ सत्य होगा। अब पर्ची का दूसरा हिस्सा धन के मामलों में सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। यहाँ लिखा है कि जिस इंसान को तुमने अपना सबसे करीबी मानकर पैसा भरोसे में दिया या देने की सोच रहे हो, वही इंसान तुम्हें सबसे बड़ा चूना लगाएगा। ये धोखा पैसा लेकर भागने वाला नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा है। ये धोखा तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा। वह व्यक्ति तुम्हें ऐसा दिखाएगा कि उसने ही तुम्हें संभाला, उसने ही तुम्हारे लिए सब किया, जबकि भीतर ही भीतर वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी तरक्की को निगलने की कोशिश करेगा। समय कह रहा है किसी को पैसा मत दो, किसी से उधार मत लो और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अब पर्ची का तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इसमें लिखा है, प्रेम में धोखा होने की संभावना तीव्र है। देखो, प्रेम पवित्र होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, हर वो संदेश जो मीठे शब्दों में लिखा हो, प्रेम नहीं होता। कई बार सामने वाला सिर्फ खेल खेलता है। यहाँ धाम में बैठे कई भक्तों के चेहरे ऐसे ही पर्चियां देखकर उतर जाते हैं, क्योंकि सच का सामना हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन तुम्हारे लिए पर्ची में साफ संदेश है, जिसे तुम दिल दे बैठे हो वही तुम्हारे दिल को चीर सकता है। उसकी नीयत बदल चुकी है, उसके मन में कोई और है, या तुम्हारे लिए उसका रवैया बदल रहा है। ये सब तुम आने वाले समय में महसूस करोगे। ये धोखा तुम्हें हिलाएगा, रुलाएगा, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारा जागरण है। पर्ची के चौथे भाग में लिखा है, तुम्हारे ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा है, परंतु इस संकट को टाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि महासंकट सिर पर खड़ा है, लेकिन तुम चाहो तो उससे बच सकते हो। ये संकट किसी दुर्घटना, किसी बीमारी, किसी कानूनी झंझट या किसी बड़ी लड़ाई के रूप में आ सकता है। दुश्मन भी सक्रिय हो चुका है। जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बनाकर बैठा है। लेकिन घबराओ मत, समय के साथ साथ उसकी चाल उसी पर उलटी पड़ेगी। बस तुम्हें सावधान रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी है। अब पर्ची का पांचवा और अंतिम हिस्सा, जो सबसे बड़ा संकेत है, एक बड़ा मोड़ तुम्हारे जीवन में आने वाला है।
यह मोड़ तुम्हें या तो ऊपर उठाएगा या गहरे नीचे धकेल देगा। जीवन दो राहों पर खड़ा है। एक राह प्रकाश की ओर जाती है जहां सम्मान, सफलता और आत्मिक शक्ति है। दूसरी राह अंधेरे में जाती है जहां भ्रम, भय और हार है। तुम किस राह पर चलोगे ये तुम्हारे मन की स्थिरता तय करेगी। अगर तुम क्रोध में निर्णय लोगे नुकसान होगा। अगर तुम लालच में निर्णय लोगे बर्बादी होगी। अगर तुम डर में निर्णय लोगे तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लोगे दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इस पर्ची ने मुझे भी हिला दिया है, क्योंकि ऐसे संकेत बहुत कम भक्तों के लिए आते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुनकर चेतावनी दी है। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। जो ये सुन रहा है, समझ रहा है, वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। आज बस इतना याद रखो, तुम्हारे अपने ही तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे पैसे पर किसी की नजर है, तुम्हारे प्रेम में दरार आने वाली है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपने मन को काबू में रखा, अगर तुम सतर्क रहे, तो ये सारे संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब एक बात आखिरी, भाइयों बहनों, इतनी गहरी चेतावनी अगर ऊपर से आई है तो उसका सम्मान करो। अपने जीवन में सावधानी लाओ, अपने कर्मों को साफ करो। और याद रखना, ये वीडियो तुम्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं मिला, ये तुम्हारे जीवन के मोड़ पर आया है। गीता हाथ में लेकर कहता हूं, छप्पर फाड़कर धन आने वाला है आप सभी का। इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आज का यह संदेश आपके जीवन की धारा बदल देने के लिए आया है। क्योंकि आज शब्द नहीं बोलेंगे, आज कंपन बोलेंगे, आज आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि नियति खुद आपके सामने प्रकट होकर बात करेगी। और अगर आपने इस संदेश का एक एक शब्द ध्यान से सुन लिया तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। इसलिए शुरुआत करने से पहले दिल से एक काम करिए, सामने जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उसे दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए जय श्री राम। क्योंकि जो आज इस वाक्य को सच्चे मन से लिखेगा उसके लिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम 100 गुना असर करेगा। अब ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति हाथ में गीता लेकर कुछ कहता है तो उसे हल्के में लेना खुद को हल्के में लेने जैसा होता है। क्योंकि गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का चेतना सूत्र है। और जब हाथ में गीता हो और मुख पर सत्य हो तो समझ लीजिए वहां से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्मांड में आदेश बन जाता है। आज मैं वही आदेश आपके लिए लेकर आया हूं। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके अंदर सोई हुई किस्मत को झकझोरने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन परिणाम आधा मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि दौड़ तो आपने भी लगाई लेकिन जीत किसी और की झोली में चली गई। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी जैसे ब्रेक पर खड़ी हो गई है, ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे लौट पा रही है। लेकिन अब सुनिए, ये ठहराव का समय नहीं है, ये जागरण का समय है। ये वह घड़ी है जब ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते खोल रहा है। पर शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी शब्द तक सुनेंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। और हाँ, बीच में आकर फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस ऊर्जा को दोगुना कर देता है। अब ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां गरीब सोच अमीर सोच में और हारी हुई सोच विजयी सोच में बदलने वाली है। जो अब तक बंद दरवाजे की तरह खड़े थे वो दरवाजे अब खुद ब खुद चरमरा कर खुलने वाले हैं। जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वही लोग आपकी सफलता का उदाहरण देने वाले हैं। लेकिन ये सब यूं ही नहीं होगा, इसके पीछे एक बड़ा ब्रह्मांडीय नियम काम कर रहा है। वह नियम यह है कि जब कोई व्यक्ति अंदर से टूट जाता है और फिर भी हार नहीं मानता, तब ब्रह्मांड उसे उठाकर दुनिया के सामने मिसाल बना देता है और आप उन्हीं में से एक बनते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बीच रास्ते में अगर आप डगमगाए तो ये ऊर्जा आपसे दूर भी जा सकती है। इसलिए फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन चालू रखिए और कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस ऊर्जा को लॉक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। पहला परिवर्तन धन से जुड़ा होगा, दूसरा परिवर्तन मान सम्मान से जुड़ा होगा और तीसरा परिवर्तन मानसिक शांति से जुड़ा होगा। जो व्यक्ति आज कर्ज के बोझ से दबा हुआ है उसे राहत का रास्ता दिखेगा। जो व्यक्ति नौकरी या काम में परेशान है उसे एक नया अवसर मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापार में हार चुका था उसे एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति बिल्कुल टूट चुका था उसे खुद पर दोबारा विश्वास करना आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब फैसला कर लिया है कि आपके संघर्ष को विराम देना है। समझ लीजिए अब ऊपर से आदेश हो चुका है। लेकिन याद रखिए, आदेश तभी फलित होता है जब सामने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। और अगर आप यह ज्योतिष कार्यक्रम आखिरी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप तैयार हैं। और हाँ, इस बीच अगर वीडियो आपको अपने दिल के करीब लग रहा है तो एक बार फिर लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में रोशनी बांटता है उसकी जिंदगी और ज्यादा उजली हो जाती है। अब एक गहरी बात सुनिए, जब जीवन में लगातार असफलता मिलती है तो इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं ही गलत हूं, क्या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि कई बार आपकी किस्मत सोई नहीं होती, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा उसे दबाए होती है। और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम उसी नकारात्मक घेरे को तोड़ने के लिए आया है। आज जो भी यह शब्द सुन रहा है उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बुरी नजर, बुरी सोच और बुरी शक्तियां आपसे दूर होने लगेंगी। लेकिन यह सुरक्षा चक्र तभी मजबूत होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। अब आगे सुनिए, आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थी वह इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों की थी, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में पलटने वाली है। वह दिन दूर नहीं जब आप खुद देखकर हैरान होंगे कि जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे वो अब कुछ दिनों में पूरे होने लगेंगे। आप